हेलो व्यूअर्स, ये आज की वीडियो जो है फॉडर के ऊपर है। फॉडर बेसिकली फॉडर फीडिंग के ऊपर है कि फॉडर फीडिंग हम लोग किस तरह से करा सकते हैं। ये डेयरी फार्म की मैंने पहले भी वीडियो शेयर करी थी एक बार और आज दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि फीड और फॉडर में क्या देना चाहिए या लोग क्या देते हैं, डेयरी फार्मर्स क्या देते हैं। तो ये छोटा सा मैं आपको ऐसे वॉक अराउंड कराता हूँ इनके डेयरी फार्म का। ये इनके काउज़ हैं, 3 बजे का टाइम है इनका। आप देख सकते हैं इनकी काउस मिक्स HF और इस तरह से मिक्स ब्रीड इन्होंने रखी है। और ये टोटल कैटल्स इनके पास 8 के आसपास हैं। मुझे लगता है ये ड्राई वाले कैटल्स हैं और इस तरह से ये 2 सेक्शन बना के रखे हैं, ये मिल्किंग वाले कैटल्स हैं। तो इनसे भी बात करते हैं कि इनका जो फीडिंग का सिस्टम है वो किस तरह का है या क्या खिलाते हैं अपनी काउस को। तो जो डेयरी फार्मर या बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फीडिंग का वीडियो बनाइए कि किस तरह की फीडिंग लोग कराते हैं, तो मैं एक पूरा डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस तरह से आप देखेंगे ये सुपर नेपियर है। हिमाचल के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो सुपर नेपियर इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट, जो बहुत ही अच्छी आउटपुट दे रहा है। और ये व्हीट स्ट्रॉ, तूड़ी और ये साइलेज आप देख सकते हैं, इस तरह से साइलेज। अब ये मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा और इनसे बात भी कराऊँगा कि कितनी कितनी क्वांटिटी में ये काउस को देते हैं। और अभी ये शुरुआत करेंगे, अभी ये मिक्स कर रहे हैं। देखो ये देखिए, ये ग्रीन फॉडर को इस तरह से मिक्स कर रहे हैं। और ये टोटल जो राशन है ये सभी गायों का राशन है। और ये चैफ कटर से इन्होंने काटा और बच्चे भी इनका सपोर्ट करते हैं, पूरी फैमिली सपोर्ट करती है एक तरह से। इस तरह से ग्रीन फॉडर और ये अब ये मिक्स करेंगे। मेरे को लगता है मुश्किल से 2 या 3 किलो तूड़ी के आसपास होगी ये। और ये इन्होंने इसके अंदर ये मिक्स कर दिया। शर्मा जी ये बताएंगे, मैं इनसे बात कराऊंगा बट मैं अभी डायरेक्ट इनसे पूछूंगा ये कितनी काउस के लिए जो मटेरियल है ये सारा। ये सर 8 गाय के लिए, ये 8 काउस के लिए है। और ये कितनी का क्वांटिटी में ये घास होगा? सर 1 क्विंटल के करीब ये हरा चारा है। हाँ। और 5 किलो के करीब तूड़ी है। और अच्छा, ये 5 किलो तूड़ी होगी। ये 2 टब डालेंगे सर, 2.5 किलो आती है तो। अच्छा, अभी एक और डलेगा? एक में डाल दिया, नीचे डाल। अच्छा, नीचे डाला है। अच्छा ठीक है, 2.5 और 5 किलो के आसपास तूड़ी होगी। और क्या इसमें जाएगा? और 24 किलो में अपना साइलेज आएगा सर। 24 kg के आसपास साइलेज जाएगा। और बाकी फीड आएगी सर। फीड भी इसी में डालेंगे? जी। फीड अलग से डालेंगे? नहीं, फीड अलग से डालेंगे पर इसमें मिक्स करेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये मेजरमेंट इन्होंने ग्रीन फॉडर की तो की नहीं है बट जैसे ये बात कर रहे हैं तो 1 क्विंटल के आसपास ये इजीली होगा, प्लस भी हो सकता है। और 5 kg इन्होंने व्हीट स्ट्रॉ, जो गेहूं का भूसा है वो डाला है। और ये 24-25 किलो के आसपास ये साइलेज। तो साइलेज आप मिल्किंग केटल्स को डालते हो या ड्राई केटल्स को भी डालते हो? ड्राई को डालते हैं पर थोड़ा कम डालते हैं सर। अच्छा, ये नहीं तो ऑलरेडी अगर 8 गायों की बात करें तो 24 किलो तो वैसे ही। ऐसे सर ये जो 5 गाय जो हैं मिल्किंग में, उनको डालते हैं। उनको कितना कितना डालते हैं? तो बाकी जो ड्राई कैटल उनको तो सर टोटल 4 किलो डालते हैं। और इनको कितना? 20 किलो? बाकी 20 किलो। और ये 20 किलो का भी मतलब है 5-5 किलो साइलेज जी। एक टाइम का, 2 टाइम का? एक टाइम का सर। एक टाइम 10 किलो साइलेज आया। मतलब एक गाय आपका एवरेजन 10 किलो साइलेज आप डालते हैं और 15 से 20 किलो हरा। और मुश्किल से आपका जो 1 किलो के आसपास तूड़ी आई पूरे दिन की, ऐसा ही है? जी सर। तो क्या ये पूरा क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि 8 गायों को इतना सा घास से क्या गुजारा हो जाता है? सर अभी तो जैसे ये खाएंगे उसके ये तो पहले से ये पूरी तरह पेट भरे हैं इनके सर, क्योंकि सुबह भी इन्होंने इतना ही खाया है। सुबह भी यही है, इससे ज़्यादा नहीं होता? नहीं। ठीक है। और ये तो कल सुबह तक खाती रहेंगी सर, इतना ज़्यादा ही। ये बच जाएगा? हाँ जी। अच्छा चलिए अब डालिए। ये देखिए व्यूअर्स, ये अगर आपके पास वेइंग स्केल है क्या? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नहीं इतना क्वांटिटी होगी है, तो मैं आपको व्यूअर्स वेइंग स्केल करके भी दिखाऊंगा कि बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि ये 8 गायों को जो मटेरियल है वो कम तो नहीं है कहीं। बट जैसे ही ये बात कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि ये सुबह तक घास चलेगा। और अभी भी आप देखेंगे, मैं आपको गायों की सिचुएशन दिखाऊंगा तो उनके पेट कोई बहुत ज़्यादा खाली नहीं है। तो इस तरह से उनके मुंह के पास पड़ा भी होगा सर, जो सुबह डाला। अभी व्यूअर्स ये बात कर रहे हैं कि उनके मुंह के पास अभी आगे घास तो रखा भी हुआ होगा। तो ये एक गाय को एक पड़ेगा?
2 से 2 2, एक गाय को 2 पर कैटल। पर कैटल। तो ये इसका मतलब ये 16 के आसपास इस तरह से बन जाएंगे। जी जी सर, अभी आपके सामने ये देखिए दोस्त, ये पूरा वीडियो मैं दिखाऊंगा, वीडियो लंबा हो सकता है, बट अगर डाउट्स हों तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप पूरा वीडियो देखिए। ये हम लोग वे करते हैं इसको कि एक का वज़न कितना आता है, सो दैट कि एक हम वे जैसा आइडिया लगा पाएँ कि पर काउ जो ग्रीन फॉडर, व्हीट स्ट्रॉ, साइलेज और अपनी फीड, और फीड कितनी डालते हैं आप कैटल को? फीड सर जो हाई मिलकर है उनको 10 किलो। दूध के हिसाब से मतलब जी दूध का हाफ जी। या 2.5 किलो पे 1 किलो? नहीं नहीं, आप उसका आपसे। अच्छा, तो ये इन्होंने सिंपल सा कैलकुलेशन है कि दूध का हाफ ये फीड डाल देते हैं पशुओं को, और हरे चारे का आपने देख ही लिया कि किस तरह से ये हरा चारा अपने पशुओं को डालते हैं। तो शायद ये कंडे में कुछ दिक्कत है, ये नहीं ठीक है। अब ये आपको उससे एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। ये 2 थोड़ा ऊपर उठाएंगे, 8 किलो 900 ग्राम। ये हाँ तकरीबन 9 किलो के आसपास पकड़ के चलो आप। ये 2 जाएंगे एक गाय को, तो 16 किलो के आसपास हो गया। ऐसा ही है शर्मा जी? 18 किलो के आसपास। 18 केजी के आसपास पर डे का ना, मॉर्निंग इवनिंग, और फीड उसमें अलग से है। तो बिल्कुल व्यूअर्स ठीक है, जो ड्राई मैटर गायों को चाहिए होगा वो आसानी से बन के आ जाता है। 18 किलो का भी डालेंगे ना सर? अच्छा, 18 अभी और 18 शाम को, 36 किलो। सुबह, हाँ जी। 36 जो राशन रहता है, ग्रीन फॉडर, राशन नहीं सॉरी फॉडर, जिसमें तूड़ी, और देखो इन्होंने तूड़ी का बहुत कम यूज़ किया है, क्योंकि सुपर नेपियर अभी इनके पास इतना है कि इनको सिर्फ और सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन के लिए, हालांकि अगर नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा। शर्मा जी ठीक बोल रहा हूँ? जी जी सर। ये सिर्फ अपने मन के वहम को दूर करने के लिए कि हरे के साथ थोड़ा सा सूखा होना चाहिए, अदरवाइज़ जो सुपर नेपियर है उसको ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए कि उसके साथ हरा ये मिलाया जाए सूखा। ये देखिए बस, अब ये, और गायें देखो कितने प्यार से ये घास खा रही हैं। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑलरेडी बिल्कुल जो इनकी खुरली जिसको बोलते हैं, फीडर जो बोलते हैं, वो बिल्कुल खाली है। और ये देखिए कितने प्यार से इनके कैटल्स जो हैं वो घास को खा रहे हैं। तो इस तरह से ये 2-2 जो ये तसले आप कह सकते हैं, टब एक गाय के पास जाएंगे, और इसका जो वेट है वो 16 से 18 किलो के आसपास। अब पूरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी देखेंगे कि इतना छोटा सा ढेर और 8 गायों का गुजारा उसी से हो जाएगा। और इस तरह से आप देखिए, और इस तरह से ये भी साइलेज भी साइड में, ये देखिए। तो बेसिकली इसी टेक्निक से हम लोगों को डेयरी फार्म करना चाहिए। अगर हम टेक्निकली डेयरी फार्मिंग करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, बट अमूमन जब लोगों ने घर में पशु रखे होते हैं तो हर टाइम ही वो घास लेके चले रहते हैं, ना तो गाय को रेस्ट मिलता है, और वो गाय को जब रेस्ट नहीं मिलेगा तो मिल्किंग पे, आप देखिए कितने प्यार से ये सुपर नेपियर को खा रही हैं। ये देखिए, जैसा कि ये 2-2 टब्स एक एक गाय के पास, ये देखिए, ये एक गाय का जो राशन है वो हो चुका है। अब इसको ये सिर्फ फीड इसके ऊपर डालेंगे और थोड़ा सा साइलेज इसके ऊपर डालेंगे, और देखिए कैसे ये गाय रेलिश कर रही है सुपर नेपियर को। हेल्थ भी आप देख सकते हैं काउस की, क्योंकि अभी का जो सीज़न है वो कोई बहुत अच्छा फेवरेबल सीज़न नहीं है काउस के लिए। ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, मक्खी मच्छर बहुत बढ़ जाते हैं, तो अनडाउटेडली फैट जो बॉडी स्कोर है वो भी कम हो जाता है। बट उसके बावजूद भी गायों का स्कोर जो है, बॉडी स्कोर जो है काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, ये इनका गुजारा हो चुका है। अब मैं फीड भी दिखाऊंगा कितनी कितनी ये फीड डालते हैं। फीड की आप कैलकुलेशन सीधी सीधी कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी की फ़ीड खिलाइए, आपको दूध के प्रोपोर्शन में वो फीड देनी होती है। सपोज़ अगर कोई गाय 20 लीटर दूध देती है तो एटलीस्ट आपको 2.5 लीटर दूध पे 1 किलो फीड डालनी होती है।
तो 8 केजी के आसपास फीड आपकी जाएगी। वो आप किसी भी कंपनी की डालिए, बट वो फीड प्रॉपर फीड होनी चाहिए। जो सीपी प्रोटीन कंटेंट काउस को चाहिए वो उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी गाय 30 लीटर दूध दे रही है आप और नॉर्मल जो 10 लीटर वाली फीड डालोगे तो वो आपको आउटपुट दे जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो आपको 30 लीटर वाली गाय के लिए फीड भी 30 लीटर वाली ही डालनी पड़ेगी। अब ये देखिए साइलेज इन्होंने डाला उन गायों को। अब वो साइलेज मैं दिखाता हूँ कि कितना कितना साइलेज ये डाल रहे हैं इन काउस को, क्योंकि जब तीनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन बनता है आपका ग्रीन, आपका तूड़ी और आपका साइलेज प्लस फीड, तो टोटल एक TMR राशनिंग हो जाती है पशुओं को। तो अगर इस तरह से अगर हम लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं, ये देखिए भर भर के, अब आप देखिए कितने प्यार से ये काउस खा रही है, कोई छीना झपटी इनकी गाय नहीं कर रही है। इससे ये इंडिकेट होता है कि ये वेल फेड अपनी काउस को रखते हैं। देखिए, तो दिस इज़ द वे अगर हम लोग डेयरी फार्मिंग करें। और ये साइलेज आ गया, ये देखिए ये साइलेज, ये कितना किलो का है? ये 6 किलो। ये 6 किलो के आसपास साइलेज है। और ये भी एक गाय को एक जाएगा। हाँ, ये देखिए 5 से 6 केजी के बीच में और देखो साइलेज को कितने प्यार से काउस खाती हैं। तो अब ये प्रॉपर TMR, अब इसमें फीड डालना बाकी है। और फीड को भी अगर हम लोग फॉडर के साथ मिक्स करके देते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट वे। तो उसमें डाइजेशन में, और ये भी ऐसे ही करते हैं, फीड को भी साथ में डाल के अब इसको मिलाएंगे और ये TMR बन जाएगा। कभी भी आप फीड को अलग नहीं दें घास से, घास में मिक्स करके दें। ये देखिए साइलेज को कितना ज़्यादा प्रेफरेंस काउस देती हैं, अपना हरा चारा छोड़ के गाय साइलेज के ऊपर जा रही है। तो कई बार हम लोग बोलते भी हैं कि गाय हरा चारा बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, बट आप यहाँ देख सकते हैं हरा चारा वहाँ पड़ा हुआ है, बट साइलेज की तरफ काउस कैसे जा रही है, ये देखिए। साइलेज के भी अपने बेनिफिट्स हैं। और ये देखिए व्यूअर्स, अब ये फीड जा रही है। ये कितने केजी है? ये सर 8 किलो है। 8 किलो। और एक गाय के लिए, 2 गाय के लिए? ये अभी और डालेंगे इसमें से। अच्छा। और ये गाय कितना दूध देती हैं? ये सर ये अभी 20 लीटर पे है। 26 लीटर। और ये 18 लीटर पे है। वेरी गुड। प्रेग्नेंट है जो। तो इसको कितना फीड जाती है? इसको सर इनको जब इकट्ठी डालते हैं ये कितनी का डालेंगे? अभी सर 6 किलो 400 ग्राम डाल दिए और सर 4 किलो डालेंगे। 10 किलो दोनों को, 10 सुबह 10 शाम को, 20 किलो, तो मतलब 10 की एवरेज आ जाती है। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये इन्होंने फीड डाली और ये बेस्ट प्रॉपर TMR आपका ये बन चुका है। इसमें आपको मिनरल मिक्सचर डालने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मेरा अनुभव बोलता है, क्योंकि आपका जो हरा चारा है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो अच्छी मात्रा में होते हैं और फीड में ऑलरेडी आपके मिनरल मिक्सचर रहता ही है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप नहीं भी डालें तब भी आपका काम चल जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए, ये 2 गायों का फुल गुजारा हो चुका है। अब ये कुछ नहीं डालेंगे और अब बारी आती है इन काउस की। और ये देखो फीड के लिए किस तरह से इंतज़ार कर रही हैं ये। और कोई छीना झपटी नहीं कर रही है काउस। तो डेयरी फार्मिंग तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब हम प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ डेयरी फार्मिंग को करें। अदरवाइज़ 100% में से 90% फेलियर डेयरी फार्म में होते ही होते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम जो डेयरी फार्म्स लोग रन करते हैं वो डे ड्रीम्स लेके रन करते हैं। वो सीधी 20 लीटर पे कैलकुलेशन करते हैं और ये नहीं पता होता कि जब वो ड्राई पीरियड की तरफ जाएगी तो 20 लीटर का दूध कितना वो लास्ट में ड्राई ऑफ करेगी। और हम लोग हमेशा फॉडर के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। इनर रिज़ल्ट हमारा फेल होना गारंटेड हो जाता है। तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीन फॉडर अगर आप कर पाएँ तो बहुत बढ़िया है, और अगर ग्रीन फॉडर आपके पास नहीं है तो आपको साइलेज देना पड़ेगा। और ये कितनी फीड डाली शर्मा जी? ये 3.5 किलो। 3.5 किलो। और इसको भी 3.5 किलो। अभी और डलेगी कि बस? बस। और ये कितना दूध दे रही है? हाँ, ये भी 14 की लीटर पे ऐसे प्रेग्नेंट अभी 4 अच्छा महीने की। अच्छा। और ये 15 की लीटर। तो इसको भी 7 किलो के आसपास ही है और इतना दूध दे रही है। तो व्यूअर्स ये भी देखिए, जो काउज कम
फीड खा के और अच्छा दूध देती है, तो ऐसे पशु हम लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो पशु ज़्यादा खाता है और कम दूध देता है। तो ये अब आप देखेंगे, ये तो हो गया इनका जो मिल्किंग कैटल्स हैं उनका जो राशनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और जो ड्राई ऑफ काउज़ हैं उनको ये घास ऑलरेडी डाल चुके हैं। और देखिए हीफर्स कितनी नटोरियस होती हैं कि वो आपको खुरली के अंदर घुस के घास खा रही है। अच्छा शर्मा जी, ये सारी ड्राई कैटल्स हैं? ये ड्राई कैटल्स हैं। ये तो इसको बचा 1 महीने की वजह से, अच्छा और इसको ऐड 1 महीने, अच्छा और वो इसमें प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट है। अच्छा, ये देखिए। तो अब मैं दिखाता हूँ जो घास का ढेर था वो बचा है या ख़त्म हो चुका है। वो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट ख़त्म है। और आप क्वांटिटी देख सकते हैं फीडर्स के अंदर की कितनी देखिए, भर भर के। ये देखिए, ये देखिए। और गाय बड़े प्यार से इसको रिलिश कर रही है। और इस तरह से आपके ड्राई कैटल्स, इनके पास भी खूब सारा घास, अभी इनको वो चलेगा। ये आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा इनको और भी डलेगा। और ये देखो मिनरल ब्लॉक इन्होंने लगा के रखा है। अगर कोई मिनरल डेफिशिएंसी होती है तो ये लिख करके अपनी जो मिनरल की रिक्वायरमेंट है उसको बड़ी इजीली पूरी कर लेती हैं। तो इस तरह से व्यूअर्स, ये आपको जो फीडिंग का सारा सिस्टम है, किस तरह से एक डेयरी फार्मर फीड और फॉडर डालता है अपने कैटल्स को। और ये ओपन हाउसिंग है। पहले ये तरपाल में भी थे, अब इन्होंने शेड बना लिया है। तो इस तरह चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं। और ये देखिए, अब ये पूरा जो चारा है वो पशुओं को डल चुका है। इट टुक ओनली हाफ एन आवर, आधा घंटा, मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा। आधे घंटे में ये सारा काम क्लोज कर चुके हैं। सर अभी कितना दूध आपके पास आ रहा है? हाँ, सभी इस टाइम सर जितनी भी गाय बछड़ी खड़ी है सभी प्रेग्नेंट हैं। हाँ 7 महीने की, 8 महीने की, एक 9 महीने की भी है, 4 महीने की। ठीक तो है। अभी इस टाइम तो है 75 और 80 के बीच है सर। अच्छा, 75 और 80 के बीच में। तो दूध क्या रेट आप दे रहे हैं? अभी तो 50 रुपये दे रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या आप मैसेज देना चाहेंगे फार्मर को कि जो चीज़ आपको क्लिक करती है कि ये चीज़ के बिना डेयरी फार्मिंग बड़ी मुश्किल है? हाँ सर, मेन तो हरा चारा से, ठीक है। क्योंकि जो कोस्ट कटिंग के लिए जो है वो हरा चारा ही जो है कोस्ट कटिंग कर सकता है। दूसरी बात सर, ब्रीड पे भी आती है कि ब्रीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। मिनिमम कितने लीटर की काऊ एक डेयरी फार्म के लिए सक्सेसफुल होती है? उससे नीचे की काऊ नहीं रखनी चाहिए? 20 प्लस। 20 प्लस नहीं, 20 प्लस की डेफिनेशन क्या कही जाएगी? हाँ, 20 प्लस वो जो पूरे साल 305 दिन में 20 प्लस दे, या कम से कम सर लैक्टेशन का 6000 लीटर के करीब दूध हो रहा। तो दैट मीन्स वो गाय फिर 30 लीटर की होनी चाहिए, तभी जाके वो 20। स्टार्टिंग में 30 लीटर के 25, 28, 30 के बीच। तो व्यूअर्स, 25 से 30 लीटर की गाय अगर एक डेयरी फार्मर रखता है, नोट करिए इस बात को, तभी आपकी डेयरी सक्सेस हो सकती है। अदरवाइज आप कभी भी कामयाब डेयरी में हो ही नहीं सकते। जैसे सर हमारी सेकंड नंबर पे जो गाय खड़ी है जी, तो इसने सर वैसे तो 22 लीटर मैक्सिमम दूध दिया, लेकिन ऑल ओवर इसने अपने 305 दिन में इसने 5500 लीटर की करीब। देखो व्यूअर्स, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उन चीज़ों को नोट डाउन कैसे करते हैं। जैसे इन्होंने 22 लीटर पीक पे थी, बट फिर भी ये 5500 लीटर टच कर जाती है गाय। और शायद ऐसी काउस की फैट परसेंटेज भी अच्छी रहती है। 11 लीटर पे इसको ड्राई करा सर। बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ भी आपको आपके हाथ में है कि आप 6000 लीटर जो है 305 दिन में कैसे अचीव करते हैं और टाइमली एआई कराते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए फॉडर और फीड मैनेजमेंट का। फीड का सीधा सा फंडा है कि दूध का आधी फीड, दूध का आधा सर। और ग्रीन, और इस ग्रीन आप जितना ज़्यादा डाल सकते हैं सर, डालिए। आपके पास अवेलेबिलिटी है जी। और साइलेज हो 10 किलो मिनिमम, इससे ज़्यादा डाल सकते हैं तो बढ़िया, लेकिन 10 किलो मिनिमम चाहिए पर डे चाहिए। तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये वीडियो था फॉडर मैनेजमेंट के ऊपर। आप इस तरह से अगर फॉडर मैनेजमेंट करेंगे तो आप हमेशा ही कामयाब होंगे। अदरवाइज़ डेयरी फार्म में कामयाब होना बहुत टफ़ काम है आज की डेट में। और दूसरे बात, मिल्क के जो प्राइजेज़ हैं वो भी बहुत डिपेंड करते हैं आपकी सक्सेस के ऊपर। आप 40 रुपये 45 रुपये दूध बेचोगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। सर मैं दूध क्या रेट दे रहे हैं? 50 रुपये सर। 50 रुपीज़। हालांकि 50 रुपीज़ जो दूध की प्राइस है वो भी कंपेटेबल नहीं है। एटलीस्ट 60-65 रुपीज़ मिल्क का प्राइस होना चाहिए जी, तभी हमारी डेयरी सक्सेस हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।